बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही सिंपल और परफेक्ट सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हलवा आप लोग घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सूजी और पानी का रेशो कितना होना चाहिए, आपके साथ आज कुछ टिप्स शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए ये मज़ेदार सा हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल करेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई नट्स शामिल करेंगे। 8 से 10 बादाम शामिल कर देंगे। 8 से 10 इसमें काजू शामिल करेंगे और ड्राई नारियल शामिल करेंगे, जिसे स्लाइस में कट किया हुआ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ही इसमें किशमिश भी शामिल कर देंगे। अब हम इन नट्स को मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे चंद सेकंड के लिए। जब नट्स हमारे रोस्ट हो जाएं तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। अगर आप लोग इसमें नट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो बिना नट्स के भी हलवा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आप लोग काजू अवॉइड करना चाहते हैं तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। नट्स को रोस्ट करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। उसी सेम पैन में हम 1/4 कप देसी घी शामिल करेंगे, मेल्ट किया हुआ। आप लोग इसमें बनस्पति घी भी शामिल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप बारीक वाली सूजी शामिल करेंगे। आप लोगों ने सूजी जो है वो मेजरिंग कप से मेजर करके इसमें शामिल करनी है और सूजी को आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है अच्छी तरह से, यानी इसकी भुनाई करनी है 8 से 10 मिनट के लिए। सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि सूजी को आप लोग जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे, आपका हलवा जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। सूजी को अच्छी तरह फ्राई करने से हलवा बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें कुछ इलायचियाँ शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है, उसे क्रैक करके इसमें शामिल कर देंगे। आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने भूनना है और इसे आप लोगों ने लो फ्लेम पर ही भूनना है। सूजी को अगर आप लोग थोड़ी देर के लिए भूनेंगे तो आप लोग देखिएगा कि हलवे का टेस्ट चेंज होगा, और अगर आप लोग सूजी को बहुत अच्छी तरह से भून के इसका हलवा तैयार करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि सारा काम जो है वो सूजी की भुनाई के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मुझे जितना इसको अच्छी तरह से भूनना था, मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आप लोग देख सकते हैं सूजी के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। सूजी जब भूनते हुए इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें 1.5 कप पानी शामिल करना है। पानी आपने इसमें एक साथ ही शामिल करना है, यानी थोड़ा-थोड़ा करके नहीं शामिल करना। पानी को आप लोग पहले मेजर करके किसी जग में डालकर रख लें, तो एक साथ आप लोगों ने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप हम चीनी शामिल करेंगे और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग तो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो चीनी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल मीठा खाते हैं तो आधा कप चीनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें ज़ाफ़रान शामिल करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून में 10 से 12 धागे जो थे वो ज़ाफ़रान के भिगो कर रखे थे, वो अब इसमें शामिल कर देंगे और इसे कुक करेंगे जब तक हलवा जो है वो हमारा थिक ना हो जाए। यानी हलवा जब ऑटोमेटिकली बर्तन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझिएगा कि आपका हलवा जो है वो परफेक्टली तैयार हो चुका है। हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम टाइम में भी हलवा आप लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो लाज़मी करना है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए नट्स शामिल कर देंगे तमाम, और थोड़े से नट्स आप लोगों ने बचा के रखने हैं, बाद में गार्निशिंग में हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हलवे के ऊपर शाइन देने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे हलवे के ऊपर अच्छी सी शाइन आ जाती है और हलवा भी मज़ेदार बनता है। आप लोग चाहें तो हल्की आंच पे आप लोग इसे कवर करके भी भून सकते हैं। मैंने इसे नहीं रखा और इसे हल्की आंच पे मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि हलवा इकट्ठा हो गया है और चूल्हे से उतारने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। हलवा बनाते हुए आप लोगों ने सूजी की भुनाई लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से करनी है, उससे आपका हलवा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होगा।
सूजी और आप लोगों ने पानी का रेशो जो है वो बराबर रखना है। अगर आप लोग आधे कप से सूजी का हलवा तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों ने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग 1 कप सूजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों ने पानी जो है वो 3 कप इस्तेमाल करना है। अब हम हलवे को पिस्ते और बादाम के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। मैंने इनको स्लाइस में कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी रेसिपीज़ की तरह आप लोगों ने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इस रेसिपी को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।